जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका द भारत क्लासरूम में। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे विच इज़ द 6th सेंचुरी BC पॉलिटिकल कंडीशंस। सो अभी तक हमने मेजर रिलीजन्स वाले चैप्टर कर लिए हैं। वी हैव कंप्लीटेड द IBC एंड द वैदिक जो एज है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद फिर हमने मेजर रिलीजन्स में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द शैव एंड द भागवत रिलीजन। एंड नाउ टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द 6th सेंचुरी BC वाला फेज जो है। एंड द फर्स्ट पार्ट हियर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट द पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ 6th सेंचुरी BC। ऑलराइट, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। 6th सेंचुरी BC की कंडीशंस कैसी रही थी, उस टाइम पे क्या डेवलपमेंट्स हुए थे, ये सारी चीज़ें वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर वाया द PYQs। ऑलराइट, चलिए सो इसको शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। द अर्लीस्ट एक्सटेंट कॉइन्स ऑफ इंडिया, राइट, क्वेश्चन पूछ रहा है द अर्लीस्ट एक्सटेंट कॉइन्स ऑफ इंडिया वर ऑफ, किसके बने हुए थे वो, कॉपर के, लेड के, गोल्ड, कॉपर, लेड, गोल्ड या सिल्वर। तो देखिए जो अर्लीस्ट एक्सटेंट कॉइन्स थे वो सिल्वर के बने हुए थे इंडिया में जो मिले थे आपको, विच वर ऑल्सो नोन एज द पंच मार्क्ड कॉइन्स, है ना, पंच मार्क्ड कॉइन्स या उनको आहत कॉइन्स भी बोलते थे। द मार्क्स ऑन देम वर मेड बाय द स्टैम्प, उनके ऊपर एक स्टैम्प लगाया जाता था जिससे कि मतलब उस वजह से अगर आप किसी भी मेटल के ऊपर एक स्टैम्प लगाओगे तो वो क्या करेगा, वो आहत होगा। सो देयरफॉर दिस टर्म आहत कॉइन्स या फिर पंच मार्क्ड कॉइन्स वाज यूज्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए कैपिटल के बारे में बात हो रही है। सो अंग, द कैपिटल ऑफ अंग वॉज चंपा। कौशल, कैपिटल वॉज अहिछत्र। वत्स, द कैपिटल वॉज कौशाम्बी। एंड मत्स्य, द कैपिटल वॉज विराटनगर। तो देखिए अंग की कैपिटल चंपा ही थी, वत्स की कौशाम्बी और मत्स्य की विराटनगर। जो कौशल है उसकी जो कैपिटल थी दैट वाज साकेत एंड श्रावस्ती, राइट। तो अहिछत्र इसकी कैपिटल नहीं थी। नेक्स्ट देखना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। किंग और स्टेट, कौन से किंग कौन सी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो किंग प्रद्योत, उदयन, प्रसन्नजीत और अजातशत्रु। अब देखिए अजातशत्रु को आप सबसे पहले एलिमिनेट करो, फेमस है काफ़ी मगध के साथ। देन यू हैव प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत जो थे ही वॉज फ्रॉम कौशल, ठीक है, प्रसन्नजीत वॉज फ्रॉम कौशल। उदयन, उदयन की बात करेंगे सो उदयन वॉज फ्रॉम वत्स, वत्स किंगडम। एंड प्रद्योत, सो प्रद्योत वॉज द किंग ऑफ अवंती, प्रद्योत वॉज द किंग ऑफ अवंती। सो दिस विल बी द पैटर्न, राइट, ये पैटर्न रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं चंड प्रद्योत वॉज द रूलर ऑफ विच एंशियंट रिपब्लिक। सो चंड प्रद्योत वॉज द रूलर ऑफ अवंती। इनको माना जाता है कि ये जो प्रद्योत थे ही वॉज द सन ऑफ पुलिक, जिन्होंने अपने मास्टर को ही किल्ड हिज मास्टर एट उज्जैन सो दैट इनके जो बेटे हैं प्रद्योत वो राजा बन पाए। प्रद्योत एक कंटेम्प्रेरी थे बुद्ध के और बिम्बिसार के। एंड देन ही फाउंड हिज नेम इन महावग, जो कि विनय पिटक का पार्ट है और पुराणास में भी इनका नाम है मेंशन। सो ही इज सेड टू हैव रूल्ड फॉर 23 ईयर्स, 23 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया। बिम्बिसार ने अपने डॉक्टर राजवैद्य जीवक को भेजा था चंड प्रद्योत किया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द epigraphical evidence reveals that under the instructions of a Nanda king, a canal was dug। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि एक कैनाल को खोदा गया था अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ नंदा किंग, नंदा डिनेस्टी के किंग के इंस्ट्रक्शंस पे। अब ये जो कैनाल था वो कहाँ पर खोदा गया था, क्वेश्चन ये है, राइट। तो ये खोदा गया था महापद्मनंद के कहने पर एंड कहाँ पर, कलिंग में।
सो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ये बताता है कि कलिंग विक्ट्री जो हुई थी नंद किंग पद्मानंद महापद्मनंद की, अकॉर्डिंग टू दिस किंग नंद टुक अवे द स्टैचू ऑफ किंग जिसेन, और वहाँ पर एक कैनाल बनाने की बात उन्होंने की थी, राइट। नेक्स्ट, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन? बहुत इजी क्वेश्चन है। एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन वाज अवंती, अवंतिका और अवंती, ठीक है। सो ये एंशिएंट हिस्टोरिकल टाउन भी माना जाता है। दिस वाज वन ऑफ द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द टू कैपिटल्स ऑफ अवंती, विच वाज वन अमंग द 16 महाजनपद्स। तो ये इसको अवंतिका भी बोलते हैं। नेक्स्ट, मैप शोज 4 of 16 महाजनपद्स दैट एग्जिस्टेड इन एंशिएंट इंडिया। सो आपको बताना है कि कौन कौन से मेंशन की बात हो रही है। यहाँ पर ABCD इंडिकेटेड है। सो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें ऑप्शन ए, ये है मत्स्य, जिसका कैपिटल था विराटनगर, जो कि राजस्थान में है। देन बी की बात करेंगे, सो बी इज़ अवंती, उज्जैन। सी की बात करेंगे, सी इज़ बेसिकली वत्स, ठीक है। तो ये वाला एरिया ये हो जाएगा वत्स, जो अभी हम प्रयागराज वगैरह एरिया की बात करते हैं। एंड देन यू हैव डी, डी इज़ अंग, है ना, ये था बिहार में, जो अभी भागलपुर वाला एरिया है, दैट इज़ अंग। तो ये जो 4 रीजन्स हैं, दीज आर मार्क्ड ऑन द मैप एंड यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली, ठीक। चलिए, तो मत्स्य महाजनपद जो था वो जयपुर में लोकेटेड है, अलवर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। विराटनगर वॉज द कैपिटल। अवंती महाजनपद जो है वो वेस्ट और सेंट्रल रीजन ऑफ मालवा में लोकेटेड था। एंड बेसिकली 2 पार्ट्स थे इसके, नदन अवंती जिसकी कैपिटल थी उज्जैनी, और सदन अवंती जिसकी कैपिटल थी महिष्मती। मॉडर्न प्रयागराज और कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, दे कॉन्स्टिट्यूटेड द वत्स महाजनपद इन एंशियंट टाइम्स, और इसकी जो कैपिटल थी वो कौशाम्बी थी। मॉडर्न जो भागलपुर है अभी और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, दीज वर अंडर द अंग महाजनपद, द कैपिटल वॉज चंपा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द एंशियंट सिटी विच इज मेंशन्ड इन महाभारत एंड महाभाष्य बोथ, इसका नाम क्या है? तो अब एंशियंट सिटी जो कि महाभारत और महाभाष्य दोनों में ही है, वो 2 हैं। आउट ऑफ दीज ऑप्शंस देयर आर 2 cities विच आर मेंशन्ड इन बोथ ऑफ दीज टेक्स्ट। एक तो है विराटनगर जो कि राजस्थान में है ना, विच इज़ द मत्स्य कैपिटल, एंड द अदर इज़ द मध्यमिका, मध्यमिका या फिर नगरी बोलते हैं। और इन दोनों की हिस्ट्री ही आपको महाभारत और महाभाष्य दोनों में मिलेगी। सो आंसर वॉज नॉट प्रिडिक्टेड एट दैट टाइम, बट ये आंसर इन दोनों में से अगर कुछ आता है फ्यूचर में भी, सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट विराटनगर एंड मध्यमिका बोथ वर हैव फाउंड मेंशन इन द महाभारत एंड द महाभाष्य। हु फाउंडेड पाटलिपुत्र? अब देखिए, पाटलिपुत्र जो बेसिकली जगह है, मॉडर्न पटना को हम पाटलिपुत्र बोलते हैं। सो इसके फाउंडर रहे हैं अजातशत्रु, जो कि सक्सेसर थे बिम्बिसार के। और उज्जैन जो है, या उदयन जो है, वो उसने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था मगध एम्पायर का, फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। सो इट वॉज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी एंड द डायनेस्टी मौर्यन डायनेस्टी। तो बहुत लंबे टाइम तक ये कैपिटल इसने सर्व किया था, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द पाटलिपुत्र, जो कि कैपिटल रही है मगध एम्पायर की। सो पाटलिपुत्र जो है वो सराउंडेड थी रिवर गंगा से इन द नॉर्थ एंड बाय द रिवर सोन ईस्ट में, ठीक है। तो गंगा और सोन से ही सराउंडेड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच रूलर हैज़ मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम? सो ही वॉज चंद्रगुप्त मौर्य।
राइट. सो पाटलिपुत्र को एस्टेब्लिश किया था अजात शत्रु ने, हु वॉज द रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी. देन उदयन ने अपनी ट्रांसफ़र की थी कैपिटल को राजगृह से पाटलिपुत्र में. बट उदयन जो है इज़ नॉट मैंशनड इन द अबव ऑप्शंस. सो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो फर्स्ट आंसर या मतलब प्रेफरेंस होंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. Who among the following kings has founded the Patliputra? So it is Ajatshatu. By which ruler was Patliputra chosen as the capital for the first time? Okay, ये फाउंडर की बात नहीं हो रही है. chosen as capital for the first time, so it is उदयन. एंशियंट टाइम्स में तो जो एरिया था साउथ ऑफ गंगा का, उसको क्या बोला जाता था? सो एंशियंट टाइम्स की अगर हम बात करें, उसको बोलते थे उस पर्टिकुलर जो भी एरिया था जो कि इट वाज अलोंग द रिवर साइड, सो इट वाज बेसिकली मगध. देन तक्षशिला वाज सिचुएटेड बिटवीन इंडस एंड झेलम. देन चोला वाज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ गोदावरी रिवर. अनर्ता वॉज अ वैदिक एरा किंगडम ऑफ एंशियंट इंडिया. ठीक है, तो ये कुछ इसके एक्सप्लेनेशंस हैं. चलिए, सो इसीलिए जो ऑप्शन है नन ऑफ द अबव ऑप्शन होगा, क्योंकि इनमें से एक भी सही नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं, द लेजेंड ऑफ उदयन वासवदत्ता इज रिलेटेड टू. सो इट इज रिलेटेड टू उज्जैन. ठीक है, चलिए. सो लेजेंड जो थे उदयन वासवदत्त उज्जैन से रिलेटेड है. ग्रेट पोइट भास, जो भास थे कवि भास, उन्होंने उनकी जो स्टोरी है उसको डिस्क्राइब किया है इन इस ड्रामा स्वप्न वासवदत्तम. और ये लव स्टोरी है ऑफ अ किंग उदयन एंड वासवदत्त, जो कि डॉटर थी अवंती किंग प्रद्योत की. राइट, रिमेंबर प्रद्योत. सो अवंती किंग प्रद्योत की डॉटर थी. अभी हमने देखा था कि प्रद्योत को गद्दी पर बिठाने वाले थे उनके फादर, जिन्होंने माना ऐसा जाता है कि किसी गवर्नर की मृत्यु की, उसके बाद ही गेव द थ्रोन टू हिज सन. द स्टोरी इज सेट ड्यूरिंग द टाइम जब उदयन जो थे वो इम्प्रिजन थे उज्जैनी में. नेक्स्ट देखते हैं, विच सेंचुरी डिड द फर्स्ट मगधन एम्पायर राइज. सो इट रोज इन 6th century BC. एक्चुअल फाउंडर जो थे वो थे किंग बिम्बिसार. देन 544 से 492 बेसिकली BC. ही वॉज रिलेटेड टू हर्यक डायनेस्टी. देखिए, बहुत सारे लोग बिम्बिसार बिंदुसार में कंफ्यूज होते हैं. दीज बोथ आर completely entirely different personalities. दोनों एक नहीं है. सो क्योंकि कुछ ना कुछ कभी कभी कंटेम्प्रेरी नाम निकल आते हैं, सो यू माइट गेट confused between both, but these both are same. चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट इन इंडिया इन 6th century BC. सो इट वॉज मगध. 6th century BC में मगध के टक्कर का कोई भी किंगडम नहीं था. सो इट वॉज द फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड किंगडम ऑल्सो. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इन अर्लियर रिपब्लिक. सो योद्धे वॉज नॉट इन द अर्लियर रिपब्लिक्स. सो एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लॉर्ड्स ऑफ रिपब्लिक्स इज फाउंड ड्यूरिंग द बुद्ध पीरियड, जैसे कि साक्य ऑफ कपिल वस्तु, भाग ऑफ सुसुमारगिरी, बुली ऑफ अलकप्पा, कलाम ऑफ केसापुत, कोलिया ऑफ रंगमा, मल ऑफ कुसिनारा, मल ऑफ पावा, मोरिया ऑफ पिपलिवान, लिच्छवी ऑफ वैशाली, विदे ऑफ मिथिला एंड योद्धे वॉज नॉट इन द अर्लियर रिपब्लिक. सो योद्धे का मेंशन नहीं है, बाकी चीज़ें मेंशनड हैं. नेक्स्ट, बाय होम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन वैशाली. सो ये इस्टेब्लिश हुआ था लिच्छवीज़ के द्वारा. सो लिच्छवी डायनेस्टी जो थी ऑफ वैशाली, दे इस्टेब्लिश द फर्स्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड. वैशाली को अपना नाम कहाँ से मिला है? सो इट टुक इज नेम फ्रॉम द बेसिकली किंग विशाल ऑफ महाभारत एरा.
वैशाली जो है इट इज़ अ ग्रेट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट और ये लॉर्ड महावीर के जन्म स्थल भी है. नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग 6th century BC लोकेटेड? सो इट वॉज लोकेटेड इन वैशाली. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? पार्शनाथ इज ज्ञानत्रिका, बिंदुसार शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य, चेतक लिच्छवी. सो चेतक लिच्छवी जो है वो करेक्टली मैच्ड है. किंग चेतक जो थे वो लिच्छवी रिपब्लिक के एम्परर थे. उनकी जो डॉटर थी चेलना, वो मगध किंग बिम्बिसार के साथ उन्होंने शादी की थी. शी गॉट मैरिड टू किंग बिम्बिसार. लिच्छवी वॉज वन ऑफ द क्लैंस ऑफ द यूनियन ऑफ बज्जी. नेक्स्ट, विच बुद्ध टेक्स्ट हैज डिस्क्राइब 16 महाजनपद और 6th century BC? तो ये है अंगुत्तर निकाय. और ये जो अंगुत्तर निकाय है ये बेसिकली बुद्धिस्ट टेक्स्ट है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स, नहीं, द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन. अब देखिए, अभी हमने ऊपर देखा था अंगुत्तर निकाय. अगेन सेम ही क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने अंगुत्तर निकाय. अंगुत्तर निकाय इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट जहाँ पर 16 महाजनपद का मेंशन है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिस्क्राइब्स द 16 महाजनपद? नाउ अगेन अ क्वेश्चन ऑफ द सेम पैटर्न, अंगुत्तर निकाय. 16 महाजनपद्स of the age have often been mentioned in the Buddhist literature. Which of the following janpads have been mentioned by Panini in the Ashtadhyayi? So देखिए, अब इसमें ऑप्शंस जो आपको दिए हुए हैं वो है मगध, कंबोज, वत्स, अश्मक और चेदी. ठीक है, और क्वेश्चन दोबारा से एक बार देख लो. ये बोल रहा है कि जो 16 जनपद्स थे महाजनपद एज के, दे हैव बीन मेंशन्ड इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर विच वी हैव ऑलरेडी सीन. द नेम इज अंगुत्तर निकाय. विच ऑफ द फॉलोइंग जनपद हैज़ बीन मेंशन्ड बाय पाणिनि इन अष्टाध्यायी? सो बेसिकली पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी में लिखा है उसके हिसाब से अगर हम देखें, सो मगध, अश्मक और कंबोज. ठीक है, तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा. नेक्स्ट देखते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द लिस्ट ऑफ 16 ग्रेट स्टेट्स षोडश महाजनपद ऑफ एंशियंट इंडिया अकर? ये है आपका अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में. अंगुत्तर निकाय इज बुद्धिस्ट टेक्स्ट, भगवती सूत्र इज जैन टेक्स्ट. नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ नॉर्थ पांचाल अकॉर्डिंग टू महाभारत, ये है अहिछत्र. नॉर्थ पांचाल की कैपिटल इज अहिछत्र. ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 16 महाजनपद मथुरा वॉज द कैपिटल ऑफ. सो मथुरा वॉज द कैपिटल ऑफ शूरसेन. ठीक है, मथुरा जो थी वो कैपिटल थी शूरसेन की. चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद? तो अंग महाप्रदेश या अंग जनपद की जो कैपिटल थी वो थी चंपा. इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू हैव सीन दिस महाभारत, तो आपने देखा होगा कि जो कर्ण जब आते हैं, क्योंकि उनके पास कोई राज्य नहीं होता है, सो बेसिकली दुर्योधन उनको अंग प्रदेश जो है वो गिफ्ट में दे देते हैं. राइट, तो ये वही अंग प्रदेश है विच इज़ नियर टू भागलपुर एरिया. नेक्स्ट देखते हैं. इन द 6th century BC सुक्तिमती वॉज द कैपिटल ऑफ. सुक्तिमती वॉज द कैपिटल ऑफ छेदी. ठीक है, सुक्तिमती जो है वो कैपिटल थी छेदी की. नेक्स्ट, महाजनपद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी इज और वॉज. सो
महाजनपद जो कि गोदावरी नदी के बैंक्स पर सिचुएटेड है, इट वाज असक। राइट। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में असक या अश्मक ये लोकेटेड है गोदावरी और नर्मदा रिवर के बीच में ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी, जिनकी कैपिटल थी या तो पैठान, पोतान या पोतली, कुछ भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं मत्स्य महाजनपद ऑफ 6th सेंचुरी BC वॉज लोकेटेड इन, सो मत्स्य महाजनपद लोकेटेड था राजस्थान में। विच वॉज द कैपिटल ऑफ मगध? मगध की कैपिटल थी गिरिवराज या राजगृह अर्लियर। ठीक है, सो राजगृह फर्स्ट कैपिटल थी मगध की, जहाँ पर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था एंड लॉर्ड महावीर सरमंड हियर फर्स्ट। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू पुरानास जब फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल ओवर मगध वॉज बृहद्रथ डायनेस्टी। किंग बृहद्रथ सन जरासंध एंड मेड गिरिवराज हिज कैपिटल, या फिर राजगीर को अपनी कैपिटल बनाया। बाद में उदयन जो कि अजातशत्रु के बेटे थे, ही मूव द कैपिटल टू पाटलिपुत्र। विच वॉज द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध? सो इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध जो थी वो राजगृह ही थी, गिरिवराज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट मगध? सो एंशियंट मगध की सबसे पहली कैपिटल जो है वो इट्स नॉट गिवन इन द ऑप्शन। नेक्स्ट, विच सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ एंशियंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड? सो इट वॉज राजगृह। Just a second. I think we have moved to some other chapter. Maurya Empire. Okay, so we were here. Just a second. चलिए, सो यहाँ तक हमने कर लिया था, अब थोड़ा सा इसमें आगे आ गए। विच सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ एंशियंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड? सो इट इज़ राजगृह। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कैपिटल ऑफ मगधन एम्पायर? इनमें से कौन सी कैपिटल नहीं थी? तो देखिए, कौशाम्बी जो है वो मगध एम्पायर की कैपिटल नहीं थी। कौशाम्बी जो बेसिकली हम बात करें, सो कौशाम्बी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इट वॉज अ वत्स स्टेट, इसको वत्स स्टेट बोला गया था, विच इज़ नॉट अ पार्ट। एंड ऑल्सो ये जो रीजन है ये प्रयागराज के आसपास का रीजन है, राइट। ओके, सो कैपिटल ऑफ मगध जो थी वो राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट की थी हर्यक डायनेस्टी रूलर उदयन ने। देन यू हैव व्हाट इज द टाउन कॉन्फिगरेशन ऑफ एंशियंट श्रावस्ती? टाउन कॉन्फिगरेशन ऑफ एंशियंट श्रावस्ती कौन सी है? सो इट इज़ क्रेसेंटिक। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम ने आइडेंटिफाई किया था एंशियंट श्रावस्ती को। सहित महित प्लेस है एक नियर श्रावस्ती जो कि यूपी में है। 1861 में उन्होंने ही फाउंड इट आउट। सो इट इज़ नोन बाय द एक्सकेवेशंस दैट द कॉन्फिग्रेशन जो है श्रावस्ती का वो क्रेसेंटिक फॉर्म में था। विच इनिशियल रूलर ऑफ मगध killed his father for enthroning and also was killed by his son for the same reason, right? तो ये थे अजातशत्रु।
ठीक है, सो इनको पितृहंता भी बोला गया। सो रूलर ऑफ मगध अजात शत्रु, ही किल्ड हिज फादर बिम्बिसार, जो कि फाउंडर थे हर्यक डिनेस्टी के। देन ही वॉज ऑल्सो किल्ड, इनको भी मारा इनके बेटे ने, उदयन ने। डिफरेंट, ये उदयन वत्स वाले उदयन नहीं, दिस इज ही इज़ डिफरेंट उदयन, उदयन बोलेंगे इसको हम, फॉर द सेम रीज़न, राइट। तो उन्होंने अपने पिता की हत्या की, इन्होंने भी अपने पिता की हत्या की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट रूलर फाउंडेड द हर्यक वंश इन एंशियंट बिहार? सो इट वॉज Bimbisar. What was the name of the dynasty of Ajatshotru? So it was Haryak dynasty. The prince who was responsible for the death of his father. Sorry, the prince. I'm so sorry. The prince who was responsible for the death of his father. अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं अजातशत्रु. अजातशत्रु killed his father, right? And similarly, मतलब ये जो पूरी डेनेस्टी थी इसमें देखा गया था दैट दे किल्ड देयर फादर टू गेट द थ्रोन. देन हु डिफीटेड एंड एसिमिलेटेड द वज्जीज इनटू द एम्पायर ऑफ मगध? सो ही वाज अजातशत्रु. पावर ऑफ मगध वाज एक्सटेंडेड ओवर द मालवा रीजन ड्यूरिंग द रेन पीरियड ऑफ. सो ये जो पावर थी वो एक्सटेंड हुई थी मालवा के पास ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो इस टाइम पे थे शिशुनाग. सो मत्स्य पुराण के अकॉर्डिंग द किंग ऑफ मगध शिशुनाग एनेक्स द अवंती इनटू हिज एम्पायर, और इन्होंने नंदीवर्धन को डिफीट कर दिया था. हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डेनेस्टी इन मगध? फाउंडर वॉज महापद्मनंद. सो आफ्टर शिशुनाग डेनेस्टी नंदा डेनेस्टी ने रूल करना स्टार्ट किया. देन महापद्मनंद जो हैं या बेसिकली अगर हम बात करें महापद्मनंद या फिर उग्रसेन, ही वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डेनेस्टी. और ठीक है, सो ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्व क्षत्रांतक एंड अपारो परशमा इन पुराण. तो पुराणों में इनके 2 नाम लिखे हुए हैं. नेक्स्ट देखते हैं विच डेनेस्टी रूल मगध आफ्टर शिशुनाग डेनेस्टी? सो शिशुनाग डेनेस्टी के बाद मगध पे रूल किया था नंदवंश ने. नेक्स्ट, विच किंग ऑफ मगध इज नोन एज अपारो परशुराम? ओके, सो अपारो परशुराम बोला गया है महापद्मनंद को. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग मेड वाराणसी हिज सेकेंड कैपिटल? अब देखिए इसका आंसर भी कंफ्यूजिंग था. सो 6th सेंचुरी BC की अगर हम बात करें, सो वाराणसी वॉज द कैपिटल ऑफ काशी. देन इसको रिसीव किया गया था एज डाउरी बाय हर्यक डिनेस्टी किंग बिम्बिसार ने, जब उन्होंने महाकौशल से शादी की थी, हु वॉज द सिस्टर ऑफ प्रसन्नजीत. देन इस पीरियड में जो था अजातशत्रु का जो पीरियड था, सो प्रसन्नजीत मैरिड हिज डॉटर वजीरा विद हिम एंड उनकी सुजराइटी जो थी ओवर काशी उसको एक्सेप्ट किया. लेटर ऑफ जब शिशुनाग जो अपनी कैपिटल वैशाली को बनाया, देन ही अपॉइंटेड हिज सन एज डेप्यूटी किंग ऑफ द वाराणसी. सो बहुत क्लियर है यहाँ से दैट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस who made Varanasi second capital is basically अभी ये डाउटफुल चीज़ है, तो UPPSC ने शिशुनाग को एक्सेप्ट किया था एज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, विच डेनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंदा डेनेस्टी? नंदा डेनेस्टी के बाद कौन रूल किया था? तो वो थी मौर्यन एम्पायर. ठीक है, तो आफ्टर द एंड ऑफ शिशुनाग डेनेस्टी नंदा डेनेस्टी आती है. देन इन द नंदा डेनेस्टी यू विल फाइंड 9 किंग्स बेसिकली. सबसे पहले हैं उग्रसेन, जिनको महापद्मनंद बोला गया है इन द पुराण. देन सेकेंड वॉज पांडुक, थर्ड वॉज पांडुगति. देन यू विल फाइंड भूतपाल, देन राष्ट्रपाल, देन गोविशनक, दशासिद्धक, कैवर्त और धनानंद. अभी देखिए जो लास्ट थे धनानंद, द स्टोरी सेज दैट इन्हीं का टाइम पर कौटिल्य जो थे वो इनके दरबार में गए थे टू आस्क फॉर हेल्प, क्योंकि इन्वेजन्स हो रहे थे. अब यहाँ पर जो कंडीशन थी इनके टाइम पर दैट बिकेम वेरी टर्बुलेंट मान लीजिए उसको, क्योंकि जो धनानंद जी थे, जो राजा धनानंद थे,
ही वॉज अ वेरी लेज़ी पर्सन बोल सकते हैं कि उस टाइम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा था डायनेस्टी के ऊपर. एंड ही ऑल्सो इंसल्टेड कौटिल्य. सो जब उन्होंने कौटिल्य को इंसल्ट किया तो कौटिल्य ने वहाँ से कसम खाई थी दैट नाउ ही विल राइज सम पर्सन और सम किंग एंड ही विल टेक अवे हिज थ्रोन. और इसी तरीके से ही फाउंड चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्यन डायनेस्टी जो है वो इस्टेब्लिश होती है. So during the last years of Nanda dynasty, people became turbulent because of the extortion, imposition of heavy taxes on small items. और इन advantages को लेकर चंद्रगुप्त मौर्य with the help of चाणक्य he killed धनानंद and then he established himself as the king. और यहाँ start होगी आपकी the great Mauryan dynasty. Next, which inscription is the evidence of King Nand? So इनका जो evidence है वो है हाथी गुम्फा inscriptions of खारवेल. खारवेल बहुत इंपॉर्टेंट एम्परर थे चेदी डायनेस्टी के, चेदी ऑफ कलिंगा. उनके हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में एक मेजर इंफॉर्मेशन सोर्स है अबाउट द रेन ऑफ नंद किंग नंद. एनग्रेविंग्स ऑफ कैनाल इन कलिंगा बाय किंग महापद नंद, ये एनक्रिप्टेड है उनके इंस्क्रिप्शंस में. देन इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन जो कि ये बताता है दैट जो कैनाल उनकी जो एनग्रेविंग्स हुई थी कैनाल्स की. इट ऑल्सो मैंशंस अबाउट द डोनेशंस ऑफ द विलेजेस ऑफ जैन मॉन्क्स. और ये इंस्क्रिप्शन ये भी मैंशन करता है दैट खारवेल डिफीटेड द 3 states चोल चेर पांड्या ऑफ द साउथ. ठीक है. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग मगधन डायनेस्टीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो मगधन डायनेस्टीज को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. सबसे पहले आई हर्यक डायनेस्टी. सबसे पहले आती है हर्यक डायनेस्टी 544 से 412. देन नंद डायनेस्टी विच वॉज 344 to 321. देन यू विल फाइंड मौर्यन डायनेस्टी 321 to 185. एंड देन आपको मिलेगी शुंग डायनेस्टी विच वॉज फ्रॉम 185 to 75. नेक्स्ट देख लो, द जीवक द फेमस फिजिशियन ऑफ द टाइम ऑफ महात्मा बुद्ध, ये किसके कोर्ट से एसोसिएटेड है? सो ही वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ बिम्बिसार. बिम्बिसार ने जीवक को भेजा था अवंती किंग चंड प्रद्योत के दरबार में एज द टू प्रोवाइड द मेडिसिनल सर्विसेज. और ये उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि द किंग चंड प्रद्योत ही वॉज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस. ठीक है, तो इन्होंने अपने पर्सनल फिजिशियन को वहाँ भेजा था. नेक्स्ट, हु वॉज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर बिम्बिसार? सो ही वॉज जीवक. नाउ आपको स्टेटमेंट 1 और 2 को पढ़ना है एंड देन यू हैव टू चूज द आंसर. सो स्टेटमेंट ए बोल रहा है द 6th century वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट रिलीजियस अपहेवल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. द वैदिक रिलीजन हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स हियर. देखिए दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं सही हैं. बहुत सारे रिलीजियस सेक्ट्स जो थे इस टाइम पर एग्जिस्टेंस में आए अक्रॉस द मिडल गेंजेस. देन इसकी वजह से बहुत इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट तो बना ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू फेथ्स बिलीव्स, ये सारी चीज़ें हुई. देन यू विल ऑल्सो फाइंड द हर्मिट्स, मतलब जो साधु लोग थे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फेथ, दे स्टार्टेड प्रीचिंग देयर थॉट्स. देन दे स्टार्टेड डिस्क्लेमिंग ईच अदर्स फिलोसफीज ऑल्सो. सो इस तरीके के जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स थे ये भी इस टाइम पर इन अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड ऑल्सो दे इमर्ज्ड. कन्फ्यूशियस, ज़राथ्रूस, पाइथागोरस, दीज वर द पीपल. इन्होंने चैलेंज किया जो ट्रेडिशनल एजम्पशंस थे उनको चाइना में, ईरान में, ग्रीस में. देन वैदिक रिलीजन कॉम्प्लिकेटेड भी हुआ. ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ऑफ प्योरिटी ऑफ श्लोक और यज्ञ पे आने लगा. सो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इम्पोर्टेंस था प्रीस्ट का वो इनॉर्मसली इंक्रीज हो गया. एंड देन दे बिगेन टू स्पेंड मच मनी ऑन यज्ञ एंड ऑल्सो मोटिवेटेड द एनिमल किंग्स. Next, the town of Kalpi is situated on the banks of which river? So it is situated on the banks of Yamuna river, the town of Kalpi. During the ancient period, it was famous for अब देखोगे इसको कल प्रियनाथ या कल प्रिया भी बोलते थे ना काल्पी को. सो बाद में इसको काल्पी बोलने लगे. दैन इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग 4th century बाय किंग वसुदेव. 4th century में किंग वसुदेव ने इसको बनाया था. नेक्स्ट, मैच लिस्ट ए विद बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. सो कुरु, पांचाल, कौशल और वत्स. नाउ यू हैव टू फाइंड द
कैपिटल्स ऑफ दीज, है ना। अब देखिए कुरु, पांचाल, कौशल और वत्स। इफ़ यू सी कुरु की जो कैपिटल थी दैट वाज इंद्रप्रस्थ। देन पांचाल की कैपिटल थी अहिछत्र। कोसल की कैपिटल रही है साकेत। और वत्स की कैपिटल रही है कौशाम्बी। ठीक है, तो ये कुछ इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कैपिटल्स एंड द प्लेसेस। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैच करना है अगेन आपको महाजनपद एंड द कैपिटल्स। सो मत्स्य महाजनपद की कैपिटल थी विराटनगर। कुरु की कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ, अभी हमने देखा है। शूरसेन की कैपिटल थी मथुरा। एंड अस्मक की वॉज द कैपिटल थी होटन। नेक्स्ट देखते हैं, विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स: अस्मक गोदावरी, कंबोज विपस, अवंती महानदी और कोसल सरयू। तो देखिए कोसल सरयू, अब इसमें से मैं बताना क्या, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। देखिए कोसल सरयू तो बिल्कुल ठीक है, राइट, कोसल सरयू इज करेक्ट। अस्मक गोदावरी इज ऑल्सो करेक्ट। अब जो यहाँ पर दो गलत हैं वो हैं कंबोज। तो कंबोज की जो कैपिटल थी दैट वाज काबुल और कुबा। अवंती की कैपिटल थी शिप्रा, राइट, अवंती की कैपिटल थी शिप्रा, नर्मदा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कंबोज, अश्मक। देखिए अश्मक अभी आपने देखा है, अश्मक की जो कैपिटल थी वो पोटन थी, है ना। कंबोज की जो कैपिटल थी वो थी काबुल या कुबा, राइट। देन शूरसेन कैपिटल कौशाम्बी, तो शूरसेन की मथुरा थी। एंड कौशल इज श्रावस्ती, राइट, कौशल क्या है, श्रावस्ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी महाजनपद्स वर लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे ऑफ उत्तर प्रदेश? अमंग द ओल्डेस्ट 16 महाजनपद्स ऑफ इंडिया। सो अगर हम यूपी में देखेंगे, प्रेजेंट यूपी में, तो 8 महाजनपद यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, कुरु, पांचाल, शूरसेन, वत्स, कौशल, काशी, चेदी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट श्रेणी सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया? नॉट ट्रू बताने तो पहले ट्रू देख लेंगे। श्रेणी वॉज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस, ट्रू। क्वालिटी एंड द प्राइस ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स वॉज डिटरमाइंड बाय द कंसर्न श्रेणी, सो क्वालिटी और प्राइस दोनों ही डिटरमाइन करते थे, ट्रू। एंड देन श्रेणी वॉज यूज टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ इट्स मेंबर्स, ये भी सही बात है। श्रेणी सिस्टम वॉज प्रेवलेंट ओनली इन नदर्न इंडिया, ये गलत है। तो ओनली इन नदर्न इंडिया लगाया, मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट में आ गए हैं। सो श्रेणी सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन था ट्रेडर्स और आर्टिसंस का, जो कि सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करते थे क्वालिटी को और प्राइजेस को, बट अपने मेंबर्स के कंडक्ट को भी ये ध्यान में रखते थे। देन दिस सिस्टम वॉज प्रेवलेंट इन नॉर्थ इंडिया एज वेल एज सदर्न इंडिया, तो दोनों ही जगह ये प्रेवलेंट था, राइट। So this was all from the political system of 6th century BC and next जो अब हम start करेंगे यहाँ पर वो होगा questions from this chapter which is known as Greek invasion, and then you will have, I think it must be one of the largest chapter here. ओके, सो टोटल वी हैव 149, मतलब 150 क्वेश्चंस के अराउंड हैं। सो वी विल बी कंप्लीटिंग इट इन 3 वीडियोस, राइट। फिर आ जाएंगे हम पोस्ट मॉडर्न पर। ठीक है, चलिए। सो इसी के साथ वी विल बी कंप्लीटिंग दिस वीडियो, इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।